फाइनेंस के लिए 7, 8, 11, 12, 16, 17, 24, 25 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 9, 10 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 24, 25 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। लव और रिलेशन के लिए 22, 23, 24, 25 नवंबर का समय अच्छा रहने वाला है। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 1, 2, 3 नवंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 27, 28 नवंबर का समय हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। 4, 5 नवंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है। 14, 15 नवंबर का समय आपके लिए किसी भी प्रकार से एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु लगन के लिए सैजिटेरियस एसेंडेंट्स के लिए नवंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो सबसे पहले बात करेंगे पंचांग के विषय में। 18 अक्टूबर से 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में सूर्य ग्रह डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक ये वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 3 अक्टूबर से 15 नवंबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 6 नवंबर से 26 नवंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि अभी रेट्रोगेट चल रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक ये रेट्रोगेट रहेंगे। शुक्र ग्रह 3 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक कन्या राशि में डिबिटेटेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक अपनी दूसरी स्वयं राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब मैं आपको आगे हाउस वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में धनु राशि और धनु राशि के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और जो कि रेट्रोगेट है। देखिए, धनु लगन वालों के मन में इस समय एक प्रेम का प्यार भरा मधुरता का संगीत बजते हुए ये देख पाएंगे। काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, पर्सनैलिटी में इनकी निखार आएगा। इनका व्यक्तित्व दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की प्राप्त करेगा। चेहरे पर एक तेज होगा, ग्लो होगा और अपनी फैशनेबल चीज़ों में या ये कहें कि अपने सौंदर्य के ऊपर ये कुछ विचार करेंगे, कुछ पैसा भी खर्च करेंगे ताकि और ज़्यादा सुंदर दिखने का ये प्रयास कर पाएँ। इसके साथ साथ मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं रह करके प्यार और प्यार भरा मधुरता का संगीत जो मैं कह रहा हूँ वो इनके मन के अंदर बार बार करवटें बदलेगा। ये किसी लव रिलेशन में भी आ सकते हैं, ऐसी भी संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और धार्मिक तो ये होते ही हैं, कैलकुलेशन करना, ब्याज हिसाब किताब लगाना, कैलकुलेटिव माइंड इनका होता है। व्यापार करने के बहुत सारे नए नए आइडियाज़ इनके पास होते हैं। एक विशेष चीज़ यहाँ पर इनका इस समय में प्लेनेट बताता है कि इस समय में इनके मन मस्तिष्क में व्यापार से संबंधित बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर ये उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में मकर राशि और मकर राशि के लॉर्ड शनि ग्रह, जो कि आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं और सेकंड हाउस के ऊपर केतु ग्रह की भी दृष्टि है। देखिए, ये जो समय रहेगा, इस समय में विशेष तौर से आपको नाक, कान, गले से रिलेटेड और दांतों से रिलेटेड किसी भी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन इत्यादि होने की संभावना दिखाई देती है। खाने पीने की वस्तुओं में विशेष तौर से ध्यान रखिए, वो भी मीठी वस्तु अगर आप कोई खाते हैं। मीठी वस्तुओं का ज़्यादा रोल यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। मीठी वस्तु अगर आप कोई खाते हैं तो उसकी अति ना करें। एक जो लिमिट होती है उसके अनुसार अगर आप खाएंगे तो सही रहेगा। अगर लिमिट से ज़्यादा आप खाएंगे तो वो किसी न किसी कारण से आपको नाक, कान, गले से और दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। और इसके साथ साथ अगर आँखों पर स्पेक्स लगे हैं, उनका नंबर बढ़ सकता है या इस समय पर स्पेक्स को चेंज आप करा सकते हैं, ऐसी भी स्थिति बनती है। घर परिवार में धर्म कर्म का, पूजा पाठ का माहौल रहेगा। काफ़ी खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। धन के आवागमन की बात की जाए तो इस समय में धन आपके पास आएगा, थोड़ी अटकलों के बाद आएगा, परंतु उसके साथ साथ आप कुछ लग्जरी चीज़ों का अनुभव या लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। वाणी आपकी अच्छी रहने वाली है। वाणी अच्छी रहेगी, सारे कार्य आपके पूर्ण होते जाएंगे। आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में
कुंभ राशि और उसके लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय में अगर आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको अधिक हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर आईटी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं या किसी प्रकार से इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी फील्ड के अंदर है आप, और उसमें भी आप किसी न किसी प्रकार से आईटी से रिलेटेड चीज़ें जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि गैजेट का प्रयोग करते हैं, तो अधिक सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। सिबलिंग्स के साथ और पड़ोसियों के साथ थोड़े रिलेशन खटखुट वाले रह सकते हैं, तो उन्हें इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाए। आगे डेट बतलाऊंगा, उन डेट्स में आप अपने सिबलिंग्स और अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप यात्रा करना चाहते हैं, देखिए अगर कोई भी यात्रा करते हैं, आपका मार्केटिंग का काम है, आपको मार्केट में जाना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा प्रयास अधिक करना पड़ेगा और थोड़ा सा यात्राएं कठिनाई भरी हो सकती है, परेशानी देने वाली हो सकती है, तो उन्हें थोड़ा केयरफुल होकर करेंगे तो लाभ प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में राहु ग्रह और 4th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह, केतु ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है और 4th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 5th हाउस में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। देखिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं या कोई नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं इस समय में, तो एक शुभ मुहूर्त या शुभ समय निकलवा करके उसके अंतर पर ही आप परचेज़ करेंगे तो लाभदायी रहेगा। देखिए अगर घर परचेज़ करने जा रहे हैं तो मेरा तो मानना ये है कि इस समय पर जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें उसकी पहले वास्तु दिखवा लें, किसी से भी दिखवा लें, मैं नहीं कहता मेरे से दिखवाएं, किसी से भी दिखवा लें, वास्तु अवश्य दिखाएं। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे इस समय में उसके अंदर कोई वास्तु दोष हो, कोई निगेटिविटी का वास हो, जिसकी वजह से आने वाले समय में जब आप परचेज़ कर चुके होंगे तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि पहले ही उसका निरीक्षण करा लिया जाए और अगर प्रॉपर्टी सही है तो उसे आप परचेज़ करें और नहीं है तो उसे छोड़ करके कोई और प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपनी माताजी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर उन्हें किसी प्रकार से कोई डिजीज़ है या आपकी एज 50-60 प्लस है, 60 प्लस अगर आपकी एज है और आपको किसी प्रकार से हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहें, बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट लेते रहें, समय समय पर मेडिसिन लेते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसके साथ साथ माताजी की अगर हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रहती है, उनका कोई रूटीन चेकअप इत्यादि होता है, उसे कंटिन्यू करें, रेगुलर करें, जैसे बताया है वैसे करें। उनकी कोई मेडिसिन चलती है उसे कंटिन्यू रखें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ये समय आप देखेंगे घर के अंदर का जो माहौल है, घर के अंदर आप सजावट भी देखेंगे, कहीं किसी कोने में आप देखेंगे जूते, चप्पल, कपड़े, लत्ते उलट पुलट पड़े हैं, तो ये निगेटिविटी का कारण बनते हैं। शू रैक लेके आए, शू रैक के अंदर शू लगा कर रखें। इसके साथ साथ जो बेडशीट होती है, पिलो कवर, कुशन होते हैं, इन्हें एक सलीके से लगा कर के रखेंगे, साफ स्वच्छ रखेंगे घर को, तो ज़्यादा अधिक अच्छा रिजल्ट आपको आपके घर से, आपके परिवार से, आपके व्हीकल से, आपकी माताजी की हेल्थ से, आपकी स्वयं की हेल्थ से प्राप्त होता दिखाई देता है। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं और 5th हाउस के लॉर्ड, 5th हाउस के ऊपर शनि ग्रह की दृष्टि भी है और 5th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में सूर्य के साथ गोचर करेंगे और मंगल ग्रह यहाँ पर 15 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद ये 12th हाउस में चले जाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि अपनी स्वयं राशि पर पड़ रही है, ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बनाती है। इस समय में सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप किसी न किसी प्रकार से किसी लव रिलेशन के अंदर एंटर कर जाएंगे। लव रिलेशन बनाने का आपका मन करेगा, आप धार्मिक भी होंगे, लव रिलेशन के माध्यम से भी आप कुछ नेम फेम और धन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको कुछ बॉडी बिल्डिंग इत्यादि करने का भी मन करेगा या स्पोर्ट इत्यादि खेलने का, वो भी कब तक, 15 नवंबर 2023 तक का समय। बॉडी बिल्डिंग करना हो या किसी जिम में ज्वाइनिंग लेनी हो, किसी स्पोर्ट जो होते हैं स्पोर्ट खिलाती है एजेंसी, उसमें अगर आपको ज्वाइनिंग लेनी है,
क्रिकेट है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, जितने भी एथलेटिक्स जो हैं, अगर उसमें आप जाना चाहते हैं तो 15 नवंबर 2023 तक का समय आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही रहेगा। स्टूडेंट एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट में रुचि लेंगे, किसी न किसी प्रकार से स्पोर्ट, गेमिंग, एथलेटिक्स, इस तरह की चीज़ों के अंदर इनका रुझान होगा। इनकी नॉलेज इकट्ठी करेंगे या इनके अंदर जाकर के खुद अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी चलेगी, आपके सारे कार्य फटाफट ऐसे चुटकी बजाते हो जाएंगे। एक बार पढ़ने की देर है कि आपको याद हो गया, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। इसके साथ साथ अगर आप फ़ॉरेन से एजुकेशन लेना चाहेंगे तो वो भी आपको प्राप्त होगी, वो मैं आगे बतलाऊंगा आपको। अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है तो उसके अंदर आपको धन लाभ और नेम फेम और अच्छी प्रोस्पेरिटी मिलती हुई दिखाई देती है। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो 15 नवंबर 2023 तक का समय संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम रहने वाला है। एक उत्तम और स्वस्थ और अच्छी संतान को इस समय में कंसीव करा के आप आगामी समय में अच्छी संतान का सुख प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में वृषभ राशि और इसके लॉर्ड शुक्र के, जो कि आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के केतु के साथ गोचर करेंगे। पूरा महीना इसके साथ गोचर करेंगे डिबिलिटेटेड होकर केतु के साथ। देखिए, अगर आपको कोई लोन लेना पड़ता है, कोई ऋण लेना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा सतर्क रहिए। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है तो उसे विशेष तौर से पढ़कर, समझकर या किसी से एजुकेटेड या किसी जो जानकार व्यक्ति है उससे पढ़वाकर, समझकर तब सिग्नेचर करेंगे तो लाभ होगा। अदरवाइज कुछ संभावनाएं ऐसी बनती हैं कि आप कोई लोन इत्यादि ले, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय जो डॉक्यूमेंटेशन किया उसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कार्य व्यवसाय में जो भी आप कार्य करते हैं उसे कंटिन्यू करने का प्रयास करें। लगता है आप हेल्थ की वजह से कार्य व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऐसा यहाँ फील होता है, पता चलता है ग्रहों की वजह से। तो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का प्रयास करें। अच्छा, स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार इस समय में आप ग्रहण करें ताकि आपकी हेल्थ उत्तम बनी रहे। इसके साथ साथ अगर आपके कुछ एनिमी है जो आपके कार्य व्यवसाय में किसी प्रकार से हानि या बाधा पहुंचाने की चेष्टा कर सकते हैं तो उनका विशेष तौर से ध्यान रखें। वे किसी न किसी प्रकार से आपके कार्य व्यवसाय में आपको हानि पहुंचाने की, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो उनसे बचकर रहा जाए। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में मिथुन राशि और इसके लॉर्ड बुध ग्रह, जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, 26 नवंबर 2023 तक का समय, अगर आप मैरिड हैं अपने स्पाउस के लिए समझें, और अगर आप बिजनेस करते हैं और मैरिड भी हैं तो दोनों के लिए बता रहा हूँ। इस समय में आपको अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ फ़ॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। फ़ॉरेन जा पाएंगे, लाभदायी स्थिति बनेगी। परंतु कुछ धन आपका यहाँ पर फ़ॉरेन जाने के लिए अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ या उनकी किसी प्रकार से हेल्थ के ऊपर यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये है कि आपका जो मान सम्मान है, वह सामाजिक मान प्रतिष्ठा है, उसके लिए आपको कुछ धन खर्च करना पड़ेगा। अपने पार्टनर के लिए, अपने वैवाहिक पार्टनर के लिए आपका कुछ धन यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। हो सकता है कि आप कोई टूर ट्रैवल करें, उस पर धन खर्च हो, या किसी प्रकार से आप अपने पार्टनर या स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्च करें, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती है। और अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं जो अधिक दूरी पर रहते हैं, फॉरेन लैंड पर रहते हैं सपोज़ कीजिए, या अपने ही कंट्री में दूरी पर रहते हैं, तो इस समय में उनसे कम्युनिकेशन करना इस समय में लाभदायी रहने वाला है। और परंतु डॉक्यूमेंटेशन इस समय में ना किया जाए, उसके लिए रुका जाए। और 27 नवंबर 2023 के बाद तो उनसे लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी। और अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है या कोई नया टेंडर इत्यादि उनसे मिलता है, उसे साइन करना है, तो उसके लिए या प्रोजेक्ट, उसके लिए 27 नवंबर के बाद का समय उत्तम रहने वाला है।
आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की दृष्टि है। देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप अपने कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो इस समय में वो आपको कम ही मिलती हुई दिखाई देती है। उनके यहाँ पर किसी प्रकार से कोई परेशानी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस समय में वे खुद से फील करते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसा आपको क्लियरली तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये छुपा हुआ हाउस है, इसमें चीज़ें छुपी रहती है, गुप्त रहती है। अगर आप थोड़ा सा जांच परख करेंगे तो आप देखेंगे कि इन लोगों के यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कोई परेशानी आई है जिसकी वजह से आपको ये सपोर्ट या हेल्प या कोई एडवाइस नहीं दे पा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप पीएचडी इत्यादि करते हैं या ओकुल्ट साइंस से कुछ नॉलेज या कुछ नया आविष्कार करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आपके लिए बेहतर है। इस पूरे महीने में आप ओकुल्ट साइंस, तंत्र मंत्र, साइंस से रिलेटेड अगर आप साइंटिस्ट हैं, पीएचडी इत्यादि करते हैं, उन सब के लिए, और अगर किसान भाई हैं तो उनके लिए अति उत्तम रहने वाला है। कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा रहेगा, सफलता मिलेगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में सिंह राशि, इसके लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे 16 नवंबर तक, और उसके बाद चले जाएंगे ये वृश्चिक राशि में। देखिए 16 नवंबर 2023 तक का समय तो आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी गवर्नमेंट बैंक में अगर जमा करना चाहते हैं तो मैंने पहले ही कहा डॉक्यूमेंटेशन सही करके करेंगे, लाभ प्राप्त हो जाएगा। परंतु 16 नवंबर के बाद का समय आपका धन किसी न किसी प्रकार से फॉरेन लैंड, दंड बंधन कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, डोनेशन इत्यादि के ऊपर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप संचय कर पाते हैं तो संचय करने के लिए 16 नवंबर 2023 तक का समय अति उत्तम रहेगा और आपको सपोर्ट भी प्रदान कराएगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ही परचेज़ करना चाहते हैं, उसे देखना जाना चाहते हैं तो 16 नवंबर तक आप उसे देखने जा सकते हैं, सेलेक्ट कर ले। उसके बाद प्रॉपर्टी आप 17 नवंबर 2023 के बाद परचेज़ कर पाएंगे। तो ये सब रहने वाला है। इसके बाद में बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस में शुक्र ग्रह डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह और कन्या राशि है। कन्या राशि के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह की भी दृष्टि है। हाँ, राहु ग्रह की दृष्टि है। देखिए ये जो समय रहेगा कार्य व्यवसाय में कुछ नया आप करने की सोचेंगे, परंतु मैं रुकने के लिए कहूँगा कि अभी कुछ नया ना किया जाए। आपके कार्य व्यवसाय को नज़रदोष होना, बंधन होना कार्य व्यवसाय का यहाँ पर दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए कार्य व्यवसाय पे कोई भी नया आप प्रोडक्ट ना लाएं, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, या आपने डेकोरेशन करा लिया अपने ऑफिस इत्यादि का, फैक्ट्री का, तो उसे कराने से बचना चाहिए। अब अगर करना पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा करें, परंतु ऐसा ना करें कि बहुत ज़्यादा शाइन में आ जाए और कार्य व्यवसाय को नज़र लग जाए। क्योंकि देखिए कार्य व्यवसाय आपका सही रहेगा तो सब चीज़ें सही चलेंगी, धन आता रहेगा। और कार्य व्यवसाय अगर किसी प्रकार से नजराया गया या किसी ने उस पर बंधन कर दिया, उसकी वजह से फिर धन नहीं आएगा, कार्य व्यवसाय डाउन जाएगा, परेशानी होगी। ये जो समय रहेगा, इस समय में कार्य व्यवसाय अप एंड डाउन की स्थिति में तो चलेगा, परंतु बीच बीच में स्टेबल भी होगा। कभी एकदम से बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कभी एकदम से लाभ नहीं होगा। लाभ ऐसा लगेगा कि कार्य व्यवसाय से कुछ लाभ ही नहीं हो रहा है, कार्य चल ही नहीं रहा है। परंतु थोड़ा सब्र रखें, पेशेंस रखें, कार्य चल रहा है, चलता रहेगा। धीरे धीरे करके, शने शने करके आप एक स्टेबल वाली स्टेज पर आ जाएंगे जब आपका कार्य व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या अपने फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट भी अगर सर्विस या कोई मशीनरी आप वहाँ पर लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 29 नवंबर 2023 के बाद का समय अच्छा रहने वाला है। 29 नवंबर से पहले कोई भी नई मशीन, प्रोडक्ट, सर्विस अपनी फैक्ट्री या ऑफिस के अंदर ना लाएं। जॉब ज्वाइन करनी पड़ती है। देखिए जॉब का क्या है कि इस समय में जॉब ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, परंतु जॉब ज्वाइन कर लें, जैसी मिलती है कर लें। प्रभु का नाम लेकर के आप जॉब ज्वाइन करें। आने वाले समय में अगर आपके बर्थ चार्ट में दम हुआ तो यही कंपनी आपको अच्छे डेजिग्नेशन और सैलरी देगी और कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज़ इसी कंपनी से
आपको कोई नई कंपनी मिलेगी जो आपको अच्छी डेजिग्नेशन, अच्छा पैकेज, सैलरी पैकेज देगी और आप वहाँ पर स्विच कर जाएंगे, परंतु अभी आप ज्वाइन करें। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में तुला राशि और तुला राशि के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड होकर 10th हाउस में है, और सूर्य ग्रह जो कि डिबिलिटेटेड है और साथ में मंगल है। देखिए इस समय में आपको अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है उसे देखने जाने के लिए समय उत्तम रहने वाला है। मित्रों से थोड़ी कहासुनी हो सकती है, पार्टी इत्यादि करते समय थोड़ा पेशन रखें। फायर वर्क अगर करते हैं तो फायर से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, व्हीकल ड्राइव करते हैं, थोड़ा केयरफुल करें, जल्दबाजी ना करें। इस समय में आप ये मान के चले 16 नवंबर 2023 तक का समय, तो मित्रों के साथ भी आपका समय अच्छा रहने वाला है। पार्टी इत्यादि होंगी, काफ़ी पार्टियां करेंगे, धन का लाभ भी होगा, संचय भी होगा, मित्रों का लाभ प्राप्त होगा, प्रॉपर्टी का भी लाभ होता दिखाई देता है। परंतु 17 नवंबर के बाद का समय, 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक का समय आपको व्हीकल बहुत स्लोली चलाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं, सीट बेल्ट लगानी है, हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट लगाना है। अदरवाइज आपका कुछ धन किसी न किसी प्रकार से सरकार के लिए जाने वाला है। हो सकता है चालान इत्यादि कट जाए, आप ओवर स्पीडिंग करें तो चालान कट जाएगा, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो चालान कट जाएगा, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो चालान कट जाएगा। तो इन चीज़ों से बचकर रहने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले बताया, आप फॉरेन एजुकेशन ग्रांट करने के लिए जा सकते हैं, तो उसमें आपका कुछ धन वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए खर्च हो सकता है, उसकी फ़ीस जो होती है वो आप खर्च कर सकते हैं। परंतु ये अच्छा रहेगा, अगर मान लीजिए फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके वीज़ा पीआर के लिए आप सरकार को कुछ धन देते हैं, धनराशि देते हैं, तो ये तो आपको रिटर्न में वापस मिल रही है ना, क्योंकि आपको जाने का फ़ायदा है वहाँ पर। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप कब से 17 नवंबर से 17 नवंबर के बाद अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हो, टिकट इत्यादि इस समय में आप परचेज़ करें, फ़्लाइट का या जिससे भी शिप से जिससे जाना चाहते हैं, बस से ट्रेन से जाना चाहते हैं, उसका आप टिकट कराएं, आपको लाभदायी रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में बुध ग्रह और 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए मंगल ग्रह जब तक 11th हाउस में है, कब तक? मंगल ग्रह है आपके 15 नवंबर तक तुला राशि में 11th हाउस में, तब तक आपको मित्रों का भरपूर सुख प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय अच्छा रहेगा। कोई लैंड इत्यादि परचेज करना चाहते हैं उसका प्लान मन में आ सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकता है, सब चीज़ों का लाभ आपको होगा, अच्छी हेल्थ का लाभ भी होगा। और इसके बाद 16 नवंबर 2023 के बाद का समय आपका कुछ धन, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ के लिए खर्च होने वाला है, या दंड बंधन कारागार अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो उसके लिए यहाँ पर आपका कुछ धन सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है इन चीज़ों पर। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए। इस समय में अगर आप डोनेशन इत्यादि करते रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में आपको 16 नवंबर के बाद आपको हनुमान मंदिर में जाना है और हनुमान जी को बूंदी या लड्डू का भोग लगा करके प्रसाद बांटना है, खुद भी पाना है। इसे करने से आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। 1, 2, 3 नवंबर का समय, देखिए 1, 2, 3 नवंबर का जो समय रहने वाला है, ये समय आप अपने स्पाउस के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक टूर ट्रैवल करके एक आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। हो सकता है मार्केट प्लेस में जाने का अवसर प्राप्त हो, कुछ आप खरीदारी करके ले आए। समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई देता है। 4-5 नवंबर का समय, देखिए 4-5 नवंबर का समय आपके लिए ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। इस दिन आपके सुबह से ही उठकर देखेंगे प्रत्येक कार्य के अंदर ऑब्स्टेकल आता दिखाई देगा। मन के अंदर थोड़ा डर जैसी भावना रह सकती है, कुछ स्ट्रेस रह सकता है, कुछ चिंताओं भरा समय ये देखा जा सकता है। ऑब्स्टेकल इस दिन सारे दिन आते रहेंगे। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है या कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य कुटुंब के सदस्यों के साथ है, या वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, या स्पाउस के परिवार वालों से कुछ चल संपत्ति का कार्य पेंडिंग है, तो उसे 4-5 नवंबर में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। 6, 7, 8 नवंबर का समय, देखिए 7, 8 नवंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। अगर वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो इन डेट्स का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा रहेगा। ये समय टूर ट्रैवल कराने वाला रहेगा। इस दिन एक लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल करने का योग भी बनता है।
और धर्म कर्म का पूरा सहयोग, भाग्य का पूरा सपोर्ट इस समय में साथ रहेगा। 9-10 नवंबर का समय, अगर आप जॉबलेस हैं तो 9-10 में आपको जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जैसी भी मिलती है कर लेनी चाहिए। और अगर बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो छोटा मोटा एक्सपेंशन इस समय में करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 11-12 नवंबर का समय, तो 11-12 नवंबर का समय आपको धन, इस समय में धन आपके पास आएगा और धन को आप संचय सेविंग करने का प्रयास भी करेंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देखना, मित्रों के साथ एंजॉय करने के लिए समय लाभदायी रहने वाला है। मित्रों से कुछ धन लाभ लेना चाहते हैं, इस तारीख में आपको प्राप्त हो जाएगा। 13, 14, 15, तो यहाँ पर 14-15 नवंबर का समय आपका एक्सपेंसिव रहने वाला है। इस दिन आपका कुछ धन फॉरेन जाने के लिए, मेडिकल मेडिसिन, अपनी स्वयं के लिए या किसी परिवार के सदस्य या फ्रेंड के हेल्थ के लिए खर्ची करना पड़ सकता है, या आपका कुछ धन दंड बंधन कारागार या डोनेशन के ऊपर यहाँ खर्च होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के आपका धन यहाँ पर 14-15 तारीख में खर्च होना है, तो बजट बनाकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। 16-17 नवंबर का समय काफ़ी उत्तम रहेगा। इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे, धन का भरपूर लाभ। देखिए 16-17 में आपको धन का लाभ भी होना दिखाई देता है, पर्सनैलिटी आपकी ज़बरदस्त रहेगी और इस दिन आप अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। 18-19 नवंबर का समय, ये जो समय रहने वाला है, इस दिन भी आपको धन का लाभ होना दिखाई देता है। इस दिन, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, 18-19 नवंबर का समय भी आपको धन दिलाने वाला रहेगा। हो सकता है थोड़ी मात्रा में इसे ही धन का आवागमन हो, अच्छे परिवार का सुख, अच्छे भोजन का सुख। अगर आप सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन सब चीज़ों का लाभ यहाँ पर आपको इन डेट्स में मिलता दिखाई देता है। 20-21 नवंबर का समय, देखिए ये समय मार्केटिंग वालों के लिए रहेगा। मार्केट में जाते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं तो अधिक रिजल्ट अच्छे मिलते दिखाई देते हैं। इस तारीख, इन डेट्स में 20-21 में आपको नौकर चाकर का सुख भी भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा। 22-23 नवंबर का समय, ये समय आपको आपके घर, परिवार, माता और उनकी हेल्थ, व्हीकल इत्यादि का सुख दिलाने वाला रहेगा। माता जी की हेल्थ इस समय में इम्प्रूव होगी अगर किसी प्रकार से ख़राब थी तो। इसके बाद 24-25 नवंबर का समय, 24-25 नवंबर का जो समय रहेगा, ये समय देखिए 22-23, 24-25 नवंबर का समय जो रहेगा, ये समय अगर आप किससे लव करते हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, कोई नया लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए इन डेट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स के लिए 24-25 तारीख का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं, कोई नया कोई आप एजुकेशन लेना चाहते हैं जो आपके करियर के लिए बेस्ट हो, उसके लिए उत्तम रहेगा। 26, 27, 28 नवंबर का समय, देखिए 27-28 नवंबर का समय आपको स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। विशेष तौर से अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहें। आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उनका ध्यान रखा जाए। स्पेक्स वगैरह चेंज कराने हैं, नंबर चेंज हो गया है तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इन डेट्स में अपने एडवोकेट, अपने लॉयर या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखा करके आगे की रणनीति आप बना सकते हैं, लाभदायी रहेगा। 29-30 नवंबर का समय, ये समय आपको आपके स्पाउस के साथ और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। ये समय टूर ट्रिप के लिए भी अच्छा रहेगा। हो सकता है किसी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में जाने का अवसर प्राप्त हो और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करके आप आनंद प्राप्त कर पाएँ। अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं, आपके बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, तो इन डेट्स में बिजनेस पार्टनर से विशेष मीटिंग आप रखें। जो आप चाहते हैं वो इन डेट्स में आपका पूरा होगा। धन लेना चाहते हैं, धन आपको प्राप्त हो जाएगा। एडवाइस लेना चाहते हैं, एडवाइस प्राप्त हो जाएगी। डेट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेंगी, आप प्रयोग करके देखिए। तो ये था धनु लगन के लिए नवंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।